तनाव क्या है? हम सभी ने इसे कभी ना कभी महसूस किया है, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक झगड़े, नौकरी का दबाव, समाज की अपेक्षाएं या फिर अपने ही मन की बेचैनी। टेंशन की असली वजह है हमारा डर और अपेक्षाएं। जीवन में कई बार समस्या के ऐसे भंवर में हम फंस जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि करें तो क्या करें, किससे सहायता ले, किससे मिले, कुछ समझ ही नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि समस्या जो है वो हमसे शुरू नहीं होती, सामने से कोई शुरू करता है। कई बार समय ऐसा खेल खेल जाता है कि आप उस समस्या में फंस जाते हैं, पर समस्या किसी ने भी शुरू की हो, आपके जीवन में उसका सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। कई बार लोग कहते हैं कि यार मेरा भूतकाल तो बहुत ही बुरा रहा है, तो अब सुधर के क्या करना, बस यही भूल वो कर जाते हैं। लेकिन जो भी हो चुका है वो भूतकाल है, वो सत्य है, वो कभी नहीं बदलेगा। पर सच ये भी है कि आपसे आगे का ये काल, ये भी आपके ही हाथ में है। आप इसे अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी, तो क्यों ना आप इसे सुधारे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस नजरिया बदलो, रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पॉजिटिव वाइब्स। आज मेरे द्वारा कही गई हर एक बात आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए आप हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इन सब बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब आपसे कोई झूठ बोलता है और आपको सच पता हो। बुद्धिमान लोग इतिहास नहीं लिखते, वो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बीजी और दूसरा घमंडी। बीजी व्यक्ति अपने मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, ये सोचो कि उस व्यक्ति को आप पर विश्वास कितना था। ये इंसान की फितरत है, यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करें तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायता को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वो सामने वालों को कभी महसूस नहीं होने देता कि वो खुद ही गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपकी हल करने की क्षमताओं के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा देती है जो वो इंसान से रखता है। जिंदगी में किसी को इतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। अपनी जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से कभी भी अपना सर ऊंचा ना करे, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वो भी सिर झुकाकर ही अपना मेडल हासिल करता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके ख्वाब बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। आपका कोई विश्वास तोड़े तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। ये इंसान बहुत खुदगर्ज है, जो किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वो थक जाता है, और विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी भी अपने बड़े सपने किसी भी छोटी सोच वाले के साथ शेयर मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात होना चाहिए कि वो आपके बड़े सपनों को समझ पाए। हर वक्त दूसरों के सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के बारे में काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं ना, अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो लौटकर जरूर आएगा, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, अगर प्यार आपका सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि कोई आपको छोड़ जाए तो चिंता मत करना,
गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सके। सही इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी की सफ़र में धूप ही काम आएगी, क्योंकि अगर छाँव होती तो हम कब के सो गए होते। यदि ये बातें आपको पसंद आई हो और आपकी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।